नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। अब रांची जिला में भी होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है। रांची जिला के लिए भी गृह रक्षा वाहिनी की वैकेंसी आ चुकी है। इसके पहले हमने देखा पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी आ चुकी है, रांची जिला में भी आ चुकी है और रांची जिला में कुल जो सीट हैं वो है 1614। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सबों के लिए जो होमगार्ड की वैकेंसी के लिए स्पेशली वेट कर रहे थे। और इसकी योग्यता भी 7वीं पास है। जो ग्रामीण इलाके के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जो शहरी इलाके के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि वैकेंसी कितनी है, वह स्टार्टिंग डेट कब से है। अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट मैं बता दूं 15 जून से है। और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आज के सेशन में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। आप लोग अंत तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो वैकेंसी है यह पहले अगर ग्रामीण गृह रक्षक के लिए देखते हैं तो ग्रामीण होमगार्ड के लिए जो रांची जिला के जितने भी ब्लॉक्स हैं सारे ब्लॉक्स के लिए है। और इसमें पुरुषों की अलग सीट दी हुई है और महिलाओं की अलग। जैसे कांके जिला का कांके ब्लॉक का अगर देखते हैं तो कांके ब्लॉक का पुरुषों के लिए 38 है और महिलाओं के लिए 37, यानी कुल 75 सीट है। इस तरह करके सारे ही ब्लॉक्स का आप लोग देख लीजिए, आप किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और उस ब्लॉक में कितने सीट वैकेंट हैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। ये आप अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन को देख लीजिए। मैं नोटिफिकेशन का लिंक शेयर कर देती हूँ। रातू ब्लॉक के लिए कुल 34 है। चानो प्रखंड के लिए कुल 44 सीट है। मांडर प्रखंड के लिए कुल 38 सीट है। लापुंग के लिए 38 है जिसमें 19 महिला है, 19 पुरुष है। बुड़मू के लिए कुल 75 सीट है। बेड़ो के लिए कुल 21 सीट है। नामकुम के लिए कुल 82 सीट है। इसी तरह आप लोग सारे ही ब्लॉक्स का देख लीजिए। सबसे अधिक अगर देखते हैं तो वो है सिल्ली और खलारी में, खलारी और नगरी में, इन दोनों में 110 सीट करके हैं। इस तरह आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए सारे ही ब्लॉक वाइज कि किस ब्लॉक में कितनी सीटें हैं। महिलाओं के लिए अलग है सेपरेट और पुरुषों के लिए अलग है सेपरेट। तो ग्रामीण इलाके के लिए ग्रामीण गृह रक्षक की बात करें, ग्रामीण होमगार्ड की बात करें तो वो 1276 सीटें, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप लोगों में से जो भी स्पेशली होमगार्ड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब हम लोग देखते हैं शहरी गृह रक्षक। शहर के लिए कुल सीट जो है 338 सीट है, जिसमें पुरुषों के लिए 169 सीट है और वहीं महिलाओं के लिए भी 169 सीट ही है, यानी शहर के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी। अब इसके अलावा देखिए कि शहरी और ग्रामीण गृह रक्षक में 50% पद पहले तो महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके अलावा 5% और पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। वैसे महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे केस में भी वो 5% जो वैकेंट सीट रहेगी वो भी महिलाओं को ही मिलेगी। और जो आवासीय है सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये गृह रक्षक जो हैं इनके लिए रांची प्रखंड का जो अस्थाई निवासी होना चाहिए, यानी आप जिस भी प्रखंड से फॉर्म फिल कर रहे हैं आप उस प्रखंड के अस्थाई निवासी होने चाहिए, ये कंपलसरी है। और आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ है, यानी आपका जो आवासीय है प्रमाण पत्र, वो उसी प्रखंड का होना चाहिए जिस प्रखंड से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। और शहरी गृह रक्षक के लिए रांची जिला, जैसे रांची के लिए रांची शहर का है वैकेंसी, तो रांची शहर के नगर निगम रांची से वहाँ का आपका सामान्य निवासी होना इम्पॉर्टेंट रहेगा। और फॉर्म ऑनलाइन फॉर्मेट में ही फिल होगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भराएगा। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा है 19 से 40 वर्ष तक। ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न रहती है, यानी 1/1/1985 से लेकर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और 31/12/2005 के बीच में होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। और इससे संबंधित आपको दस्तावेज या ऑनलाइन आवेदन जब आप कर रहे होंगे उस टाइम अपलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए आपका 7वीं पास के लिए प्रमाण पत्र जो होगा उसमें सरकारी कागजात में आपका अंकित होना चाहिए होगा, आधार कार्ड होगा। और मान लीजिए जो 10वीं पास है तो उनका 10वीं के सर्टिफिकेट में भी रहता है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको वो अपलोड करना कंपलसरी होगा। और शैक्षणिक योग्यता
ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण गृह रक्षक के लिए सिर्फ 7वीं पास होना जरूरी है और शहरी गृह रक्षक के लिए मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है। अब बात करते हैं शारीरिक मापदंड की। तो शारीरिक मापदंड जो शहरी और ग्रामीण दोनों गृह रक्षक के लिए सेम रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। पुरुषों के लिए लंबाई 162 सेंटीमीटर होगा, जनरल के लिए, ओबीसी और बीसी के लिए, वहीं एससी एसटी के लिए 157 सेंटीमीटर होना जरूरी होगा। महिलाओं की लंबाई 148 सेंटीमीटर होना जरूरी होगा और ये सभी कोटि के लिए सेम रहेगा। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए एप्लीकेबल है, ये 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी और बीसी के लिए रहेगा और एससी एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर रहेगा। और अगर शारीरिक माप में छूट के लिए जो भी आप लोगों का प्रमाण पत्र होगा वो ऑनलाइन आप लोगों को अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा इसे। और शहरी के लिए विभिन्न तकनीकी क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए और इससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या स्वनियोजित जो होता है और तकनीकी जानकारी होना जरूरी होगा। और इसमें सामान्य रूप से जो है तकनीकी योग्य माना जाएगा जो भी चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाइसेंसधारी चालक और बाकी जो भी है रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली, प्लम्बर, इन सब के यहाँ से जो आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होगा उसे ऑनलाइन आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ये शहरी के लिए अनिवार्य है, ग्रामीण के लिए नहीं। अब बारी आती है शारीरिक जांच परीक्षा की। सबसे पहले दौड़ देखते हैं। 1 मील की दौड़ होगी 5 मिनट या उससे पहले। पुरुषों के लिए जो एप्लीकेबल है करते हैं तो उन्हें 20 अंक मिलेंगे और महिलाएं अगर 8 मिनट या उससे पहले करती हैं तो उन्हें 20 अंक दिया जाएगा। लेकिन पुरुष अगर 6 मिनट से अधिक का समय लेते हैं तो वो अयोग्य माना जाएगा और अगर 5 से 6 मिनट के अंदर लेते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे और महिलाएं अगर 10 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो वे अयोग्य मानी जाएंगी। अब ऊंची कूद देखते हैं तो मिनिमम 4 फीट को 5 अंक मिलेगा पुरुषों के लिए, लेकिन अगर 5 फीट से अधिक ऊंची कूद करते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट है, उसमें उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे और 4 फीट से अधिक होता है तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद देखते हैं, न्यूनतम 12 फीट है जिसमें उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे पुरुषों को और 16 फीट से अगर अधिक लंबी कूद करते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए मिनिमम 9 फीट है जिनमें उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो 13 से अधिक फीट करते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं शॉर्ट पुट देखते हैं तो 16 पौंड के लिए मिनिमम 16 फीट में होगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 10 पौंड में न्यूनतम 10 फीट, इसे ध्यान रखिएगा। और जब शहरी के लिए देखते हैं तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो दौड़ 1 मील के लिए 6 मिनट या उससे पहले पूरी करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 8 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो वे अयोग्य माने जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए 8 मिनट से या उससे पहले अगर दौड़ पूरी करते हैं तो उन्हें 20 अंक दिए जाएंगे, लेकिन 12 मिनट से अधिक समय लेने पर अयोग्य माने जाएंगे। वहीं ऊंची कूद में पुरुषों के लिए मिनिमम 3.5 फीट चाहिए जिसमें उन्हें 5 अंक मिलेंगे, अगर 4 फीट से अधिक ऊंची कूद करते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए मिनिमम 2.5 फीट है, इसमें उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे और 3 फीट से अधिक के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद में पुरुषों के लिए मिनिमम 9 फीट है जिसमें उन्हें 5 अंक मिलेंगे और 10 फीट से अगर अधिक जंप करते हैं तो उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे। और महिलाओं के लिए मिनिमम 6 फीट में 5 अंक मिलेंगे और मैक्सिमम 7 फीट से अधिक के लिए 10 अंक दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसे। शॉर्ट पुट की बात करें तो 16 पौंड के लिए मिनिमम 12 फीट पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 10 पौंड मिनिमम 8 फीट, ध्यान रखिएगा इसे। अब आते हैं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा पे। तो जो लोग शारीरिक जांच परीक्षा में सफल होते हैं, पास होते हैं, वो हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल होंगे। और ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं कक्षा और शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं कक्षा के लेवल का ही एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेखन क्षमता परीक्षा ली जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग होगा।
अगर टोटल मार्क्स 100 रहेगा तो आपका उत्तीर्णांक सिर्फ 30 होगा, आपका पासिंग मार्क्स सिर्फ 30 होगा, यानी 100 में आपको 30 नंबर लाने हैं। तकनीकी दक्षता परीक्षा में जो शहरी के लिए एप्लीकेबल है, शारीरिक जांच परीक्षा और हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद उनकी तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी जो क्वालिफाइंग होगा, यानी 100 में 30 नंबर पासिंग होगा, ये ध्यान रखिएगा। सभी जांच परीक्षा जब समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और इसके बाद आप लोगों का चयन किया जाएगा। चिकित्सकीय जांच और पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन सब कुछ हो जाने के बाद तब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी सफलतापूर्वक। उसके बाद आप लोगों को नामांकन प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसमें भी है जो राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं उनको अलग से अंक दिया जाएगा। जैसे अगर प्रथम स्थान लाते हैं राष्ट्र में तो 6 अंक मिलता है और राज्य स्तरीय के लिए 3 अंक, द्वितीय स्थान लाने वाले को राष्ट्र स्तरीय में 4 अंक दिए जाएंगे और राज्य स्तरीय को 2 अंक, तृतीय स्थान लाने वाले को राष्ट्र स्तरीय में 2 अंक दिए जाएंगे और राज्य स्तरीय में 1 अंक। और इसके अलावा सरकारी सेवक को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे, जो ग्रेजुएट हैं उन्हें 8 अंक दिए जाएंगे, जो इंटर पास है उन्हें 6 अंक दिए जाएंगे और जो मैट्रिक पास है उन्हें 4 अंक दिए जाएंगे। आप लोग एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन फिल करेंगे, www.ranchi.nic.in पे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे और ये 15 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 15 जून 2025 से लेके 30 जून 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपका ऑफलाइन फॉर्म नहीं फिल करना है, बाय पोस्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही फिल होगा। और जो आप लोगों का आवेदन शुल्क होगा वो मात्र 200 रुपये होगा और वो भी आप ऑनलाइन ही पेमेंट करेंगे। वो लिंक आप लोगों को जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आप लोगों को दिया रहेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे फ़ोटो अपना और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करेंगे और उसके साथ ही अपना हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो अपलोड कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह है। इसके अलावा आप लोगों को जैसे शहरी गृह रक्षक के लिए 10वीं पास का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड करना होगा और जो ग्रामीण के लिए हैं उन्हें 7वीं पास का करना होगा और इसके साथ ही आप लोगों को अपना रेसिडेंशियल भी अपलोड करना होगा, ध्यान रखिएगा इसे। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में काफ़ी जानकारी आप लोगों को होमगार्ड से संबंधित मिल गई। ये रांची जिला के लिए था, इसके पहले मैंने क्लास ली है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का वीडियो भी है, आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं। जो लोग आप लोग पश्चिमी सिंहभूम जिला के हैं वहाँ भी होमगार्ड की वैकेंसी आई है और अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। आज मैंने रांची जिला के बारे में बताया और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। जो भी आप लोग इंतज़ार कर रहे थे होमगार्ड के लिए, अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। चाहे आप झारखंड के किसी भी जिले से हैं, सभी जिलों में एक एक करके वैकेंसीज आएगी और एग्ज़ाम होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा, सब कुछ होगा और आप लोगों का। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए इस सेशन को। जो भी स्पेशली होमगार्ड की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, वैकेंसीज आ चुकी है, आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।